पहला जो रिवीजन करने का हमको फासले का जाब्ता है ना, जिसको करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, अब इसके बेस पे जो जो क्वेश्चन आते हैं ना बेटा वो कर लेंगे हम लोग। इन दोनों के कितना डिस्टेंस होगा वो बताने का। देखो ये कोऑर्डिनेट्स दिया है, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं, मुहद्दिद। तो ये x1 इज इक्वल टू बोलो -5, y1 7, x2 और y2 3। तो सबसे पहले ना x1 y1 x2 y2 करेंगे, लिखेंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस फासले के ज़ाब्ते से बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मेन है बेटा। हाँ चलो, तो देखो डिस्टेंस फार्मूला में देखो यहाँ पे P और हम PQ लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, PQ। फिर स्क्वायर रूट ऐसा बनाने का, दो बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे स्क्वायर प्लस यहाँ पे स्क्वायर। देखो यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस 1, ये हो गया आपका। अब देखो आप सिर्फ इतना लिखते हो ना बेटा, इस पे हाफ मार्क्स आपका आ गया। आप सिर्फ वैल्यू रखने का, तो वैल्यू रख के तो हाफ मार्क्स मिलेगा। तो PQ है तो PQ एज इट इज रूट बोलो। अब x2 की वैल्यू ना यहाँ से देखने का, जो रखे हो क्या है -1, और ये माइनस है बेटा, और x1 ये भी माइनस में, ये दोनों माइनस में बेटा। अब ये तो कोई माइनस में रखेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो हम एक ही स्टेप में इसको कर लेते हैं, +5 प्लस y2 कितना है बेटा बताओ यहाँ पे, y2 3, ये माइनस y1 कितना है 7। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या है मालूम आपको, देखो सिर्फ स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, पहले ये बॉक्स के अंदर जो है ना वो करने का सॉल्व। तो देखो पहले दोनों की साइन अलग अलग है, एक माइनस में एक प्लस में है, तो इसको माइनस ही करेंगे। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, +4 आएगा, लेकिन हम +4 नहीं लिखते। अच्छा ऐसे ये दोनों की साइन अलग है, प्लस में और माइनस में, माइनस ही करेंगे, तो ये -4 आएगा। इतना समझा। अच्छा चलो, अब इसका ना, अब जाके इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो गया 16 + 16। देखो ये माइनस का भी स्क्वायर क्या होगा, प्लस में। तो देखो एक और ये 2 टाइम आया हुआ है, तो हम 16 × 2 लिख सकते हैं ना 2 टाइम, या आप ऐसा 32 करके लिख सकते हो, ऐसा 32, फिर 32 को ऐसे ही करना पड़ेगा, समझे बेटा। तो हम सबसे अच्छा क्या है कि 16 2 टाइम आया है, तो 16 × 2 लिखे, और 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 16 किसका स्क्वायर है, ये 4 रूट, ये इसका आ गया यूनिट लिखने का, यूनिट फासला है ना मतलब, तो इसका फासला क्या रहेगा, PQ का 4√2। समझ में आया। चलो कर ले बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से देखो, एक पॉइंट L है और एक पॉइंट M है, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया है। दोनों का कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो मुहद्दिद मतलब उर्दू में क्या बोलेंगे, मुहद्दिद। x1 इज इक्वल टू x, और y1 कितना है बेटा बोलो 7, और x2 कितना है 1, और y2 कितना है 15, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। इससे पहले क्या पूछ रहा था, डिस्टेंस पूछ रहा था ना, मतलब इन दोनों के बीच का फासला क्या होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखें। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है बेटा, और आपको पूछ रहा है कि इसके अंदर से देखो ये कोऑर्डिनेट मिसिंग है, ये गायब कर दिया है, इसकी जगह A दे सकता है, K दे सकता है, कुछ भी देगा। तो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में x है, तो बोले कि अच्छा बताओ ये कोऑर्डिनेट्स कितना होगा। तो हमको बेसिकली कौन सा फार्मूला लगाने का, डिस्टेंस फार्मूला। तो लिखेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, क्या लिखोगे, फासले के ज़ाब्ते से आप लोग लिख लोगे ना। तो LM यहाँ पे LM लिखेंगे और स्क्वायर रूट बनाएंगे, क्या बताओगे, चलो ऐसा 2 बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे क्या रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब ये वैल्यू रखने पे ना आपको आधा नंबर मिल गए। अब फार्मूला लिखने पे अब क्या करेंगे,
बेटा इधर सुन, इसका जो जो वैल्यू दिया है एल एम पूरा कितना है 10। अब इसको ना 10 से रिप्लेस कर दो, मतलब यहाँ पे 10 लिखे, रूट रूट तो ऐसे ही रखेंगे। एक्स टू कितना है बेटा यहाँ पे 1, तो ऐसा देखो 1 रख के माइनस x1 क्या है x, तो ये x हो गया आपका, उसका होल स्क्वायर प्लस बोलो यहाँ पे कितना है बेटा y2, सिर्फ दिमाग एक जगह रखेंगे हाँ, -7 उसका होल स्क्वायर। तो देखो ये अब ये हो जाएगा 10 रूट, एकदम आराम से करो, कोई टेंशन लेना नहीं बेटा। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, देखो इसमें क्या होगा माइनस के प्लस, क्यों माइनस होने वाला है कि दोनों की साइन अलग अलग है, ये प्लस में है और ये माइनस में, हाँ अलग अलग साइन क्या रहेगा माइनस होगा बेटा। तो कितना बचेगा 8 का स्क्वायर। अब देखो मेरे को ना ये स्क्वायर रूट को हटाने का है इसको, हाँ मतलब ये जो रूट है ना इसको हटाने का, तो क्या करूंगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तरफेन का मुरब्बा करने पर, क्या करने पर मैं स्क्वायर करने, तो देखो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 का कितना होता है स्क्वायर 100। अब ये स्क्वायर रूट क्या होगा अपना कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया। अब इसको ना इस तरफ शिफ्ट कर दो तो क्या होगा -64, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कितना बचेगा बताओ 36, तो ये हो गया 36 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे ना थोड़ा सी ना ध्यान देना पड़ेगा ये स्टेप के बाद। देखो मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब मैं स्क्वायर रूट लूंगा, जब 1 माइनस एक्स लूंगा स्क्वायर रूट लूंगा ना तो ऐसा ले सकता हूँ, यहाँ पे हमको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। हाँ यहाँ बस ये स्टेप जो है ना आप भूलना नहीं बेटा, यहाँ पे आके बच्चे फंस जाते हैं, क्या करते हैं सिर्फ प्लस में लगा लेंगे, तो उससे क्या होगा आंसर एक सही आएगा दूसरा वाला गलत आएगा बेटा। तो देखो तो 1 माइनस एक्स प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6, इसका मतलब हो गया कि 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू +6 और 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू -6 होगा बेटा। हाँ अब देखो हमको एक्स चाहिए, ये माइनस में है, ये इस तरफ जाएगा और ये इधर, तो ये 1 माइनस इधर आए तो 6 इज इक्वल टू एक्स। अब ये दोनों साइन अलग अलग है बेटा, प्लस की माइनस, बड़े की साइन लगाएंगे तो -5x, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5। अच्छा इसमें भी ऐसे ही शिफ्ट करो 1, यह माइनस इधर आएगा तो +6 और ये x इधर गया है ना, अब दोनों प्लस होगा तो x इज इक्वल टू 7, तो उसकी कीमत कितनी आई, या तो x -5 होगा या फिर 7 होगा। समझ में आया, ये एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है बेटा, 3 मार्क्स में आ सकते हैं। चलो कर लो। सेक्शन फार्मूला है मतलब हिस्से का जाब्ते के ऊपर बेटा। अब वो फार्मूला भी बहुत आसान है, क्वेश्चन समझो कि क्या दिया है कि एक पॉइंट है P जो सेगमेंट AB को 2:3 में क्या करता है डिवाइड करता है। उर्दू में अगर बोलेंगे तो नुक्ता P कता AB को 2 की निस्बत 3 में क्या करता है काटता है, बस इतना ही दिया रहेगा। तो बोलेगा अच्छा जो पॉइंट P जो काट रहा है उसका कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, मतलब उसका मुहद्दिद क्या रहेगा, ये ऐसे पूछने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग ने AB बनाए, यहाँ पे एक पॉइंट P बनाए जो AB को 2:3 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो अब हम पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं से x1 बोलो, x1 कितना है y1 कितना है बेटा 7, x2 4, y2 -3। सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए x1 y1 क्या है, ये आपको पूछ रहा है। ये रेशो दिया है तो इसको m रेशो n के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब यहाँ पे m इतना रहेगा और n 3 का फॉर्म में लेंगे। कितना समझ में आया। अच्छा बाय सेक्शन फार्मूला, बाय सेक्शन फार्मूला को क्या उर्दू में क्या बोलेंगे सेक्शन, हाँ हिस्से का जाब्ता। अब सेक्शन फार्मूला बहुत आसान होता है, यहाँ पे सिर्फ ध्यान देने का बेटा। देखो x बार इज इक्वल टू हाँ m x2, मतलब इधर ये m रहेगा बेटा n रहेगा, तो ये m ना इस तरफ से
और n इस तरफ वाले से मिलेगा बेटा, m लेफ्ट साइड में तो या x2 से मिलेगा, प्लस n x1 की तरफ n x1, फिर m प्लस n, एक फार्मूला ये लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे, y बार इज इक्वल टू, बोलो, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। अगर फार्मूला आ गया, आपने ये दोनों फार्मूले लिख के दोनों मिला के हाफ मार्क्स आपको आ गया। अब सिर्फ ना अगर देख के वैल्यू रखने आता है तो आ जाएगा। और ये m x2 का मतलब क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। m इंटू मतलब मल्टीप्लाई किसके साथ है, x2 के साथ, ये चीजें समझ में आनी चाहिए बस। तो m कितना है बेटा अपने पास 2, इसका मतलब मल्टीप्लाई, हाँ। x2 कितना है अपने पास, ढूंढो जरा, 4, देखो ये प्लस n कितना है अपने पास 3 इंटू x1 कितना है, बस बस ध्यान से रखने का इसको, -1 को, जहाँ माइनस है वहां पे, और नीचे क्या होगा 2 प्लस 3। तो ये तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इतने को समझने का, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, कितना होगा 2 4 जा 8, तो आपका ये यहाँ पे 8 आया। अब यहाँ पे देखो पहले ना ये नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले प्लस इंटू माइनस, देखो यहाँ पे प्लस है इंटू माइनस, तो देखो दोनों के अलग अलग साइन रहेगी तो रिजल्ट माइनस में आता है हमेशा। मल्टीप्लीकेशन में अगर दोनों की साइन अलग रही और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में, तो इन दोनों का रिजल्ट किस में, माइनस में आएगा। और 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 3 1 जा 3, और ये 2 प्लस कितना हो गया भाई बोलो 5। अब देखो ये प्लस में है माइनस में, तो क्या होगा, माइनस होगा, तो ये कितना आएगा 5 अपॉन 5 कितना हो गया 1, तो x बार इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास ना। सिमिलरली मतलब इसी तरह से इसको भी करेंगे आप, देखो कैसे करोगे, m की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ जल्दी से, 2, और x2 कितना है, y2 कितना है -3, जरा यहाँ पे ध्यान रखना बेटा ऐसा, प्लस n कितना है अपने पास 3, देखो अभी एक गलती किया ना तुम लोग ने 2, ऐसे ही होगा बेटा, और ये 7, और यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 3, तो y बार इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस है, हाँ, प्लस इंटू माइनस, रिजल्ट माइनस में आएगा, पहले वो करने का, फिर नंबर का मल्टीप्लाई करने का, कितना आएगा मल्टीप्लाई 6, देखिए जज्बात में आ रहे बेटा, बोलो, और ये क्या होगा 21, और नीचे क्या रहेगा 5। अब देखो यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, दोनों की साइन अलग है। बच्चे क्या समझते हैं, जो बीच की साइन रहेगी ना वही होता है, ऐसा नहीं, क्या होगा बोलो, माइनस की प्लस, माइनस कितने में से 21 में से कितना बचेगा 15 आएगा, प्लस या माइनस, प्लस, हाँ कुछ माइनस वाले भी है अपने पास, तो 5 1 जा 5 5 3 जा, y बार इज इक्वल टू 3, तो p का जो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया बोलो, x कितना आया था अपने पास 1 आया था, और कॉमा 3 है ना। ऐसा आसान क्वेश्चन है, इतने ही आसान आने वाला है बेटा, बस चलो रखो, बोलो, जैसे ये 2 पॉइंट है a तो तथा ए बी है, इसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ये दोनों मौजूद दी गई है दोनों की, और बोल रहा है कि एक कोई ना मिड पॉइंट है, बीच में जो एक है उसका कोऑर्डिनेट्स बताओ। मिड पॉइंट मतलब ये ए पी और पी बी दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इसका कोऑर्डिनेट मिड वस्ती नुक्ता, उर्दू में क्या बोलेंगे इसको, वस्ती नुक्ता, इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ। आपका ये दोनों ना आजू बाजू में दिया हुआ बेटा, तो आपको ज़्यादा है नहीं, देखो पहले वही बोलो, पहला x1, बोलो x1 कितना रहेगा, बोलो x2 इज इक्वल टू y2 16, है ना। अब देखो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, चलो बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा बोलो बताओ, उर्दू में क्या लिखेंगे, वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते से। अब वो क्या सीधा बोला, ये x बार लिखो ऐसा, और यहाँ पे x1 प्लस x2 अपॉन 2, और यहाँ पे y बार इज इक्वल टू y1, बोलो y1 प्लस y2 अपॉन 2, वैल्यू रख दो जल्दी से, x1 कितना बोलो 22, और ये प्लस x2 क्या है 0 अपॉन 2, तो x बार
22 में 0 प्लस करेंगे तो 22 ही आएगा अपॉन 2 1 2 11 एक्स बार इज इक्वल टू, अच्छा वाई बार यहाँ पे बताओ जल्दी से, y1 प्लस 16 अपॉन 2 कितना होता है बोलो 36। चलो जल्दी से बताओ 36 का आदान, अबे 2 1 2 2 8 18, तो क्या आ गया उसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला, एक्स बार वाई बार इज इक्वल टू क्या होगा, कितना बेटा 11,18, इसका कोऑर्डिनेट्स आ गया। चलो कर लो। एक ट्रायंगल है जिसके ना वर्टाइसेस दिए गए, नुक्ते रास, ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का दिया है, सी का दिया है, और इसमें बोला है कि इसका सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होगा ना वो समझ में आना, सेंट्रॉइड मतलब हिंदीसी मरकज, उसका कोऑर्डिनेट्स बताना। तो हिंदीसी मरकज होता क्या है, देखो बीसी का अगर औसती नुक्ता एम हुआ तो ये ऐसा रहेगा, इसको यहाँ पे हम लोग ने ऐसा मिला है तो ये मीडियन बन जाता है, उर्दू में ओस्तानिया बोलते बेटा। इसी तरह अगर इसका है एन ले लिए सपोज यहाँ, तो ये यहाँ पर ऐसा बनेगा, देखो इसका ये ओस्तानिया बन गया। अब यहाँ पे कुछ पी ले लिए और ये ऐसा इस तरह से करेंगे तो ये यहाँ पे ऐसा बन गया। तो ये जहाँ पे तीनों मिलते हैं ना, इसी नुक्ते को क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड और हिंदीसी मरकज। तो बोला कि अच्छा बता ये क्या होगा, तो मैं ये सबको मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में अच्छा रहेगा। मतलब आपको इस पॉइंट का क्या मालूम करने का है, कोऑर्डिनेट्स एक्स बार कॉमा वाई बार, जी का जी इज इक्वल टू सेंट्रॉइड को जी से रिप्रेजेंट करते बेटा। कौन सा समझ में आया, बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, देखो x1 इधर से, हाँ x1 कितना रहेगा बोलो -7, y1 6, x2 जल्दी से बोलो 2, y2 और यहाँ पे x3 8, बोलो y3 5। यहाँ पे फर्ज कर लेंगे या लेट करेंगे, लेट जी एक्स कॉमा एक्स बार कॉमा वाई बार बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आप क्या लिखोगे, फर्ज किया कि जी बार एक्स बार कॉमा वाई बार, जी एक्स बार कॉमा वाई बार मुसल्लस ए बी सी का हिंदीसी मरकज है। बस इतना कर लेने का, इतना तो लिख सकते हैं ना। के बाद ना तो बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, बाय सेंट्रॉइड फार्मूला, देखो इसका फार्मूला क्या रहेगा सेंट्रॉइड का, एक्स बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 बेटा, 3 से डिवाइड करने का, और y बार इज इक्वल टू क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस अपॉन 3। अब देखो इसमें सिंपल क्या रहता है बेटा, सिर्फ वैल्यू रखने का, आपको प्लस माइनस आता नहीं यही चेक कर रहे हो ज्यादा कुछ। तो अगर जिसको प्लस माइनस आता है ना तो ये क्वेश्चन को पहले करेगा वो। x1 कितना बेटा -7 प्लस x2 2 प्लस 8 अपॉन में 3। अब देखो ये दोनों को ऐसा समझ के करो या ओरली कर लो। देखो 2 प्लस 8 कितना हुआ 10, 10 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा 3, तो ऊपर आ गया 3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, तो कितना बच गया 1। देखो चलो यहाँ पे बताओ y1 कितना अपने पास 6 प्लस -2 कर लो, चलो प्लस 5 अपॉन 3, ओरली करने का, 6 में से 2 गए 4, 4 में 5 मिलाएंगे, बहुत भारी लोग हैं बेटा, बहुत 10 भी कर, 3 1 जा 3, 3 3 जा y इज इक्वल टू 3। तो क्या हो गया, देखो एक्स बार कॉमा वाई बार सेंट्रॉइड कितना आ गया बोलो जल्दी से, पहला क्या है 1,3, समझा। चलो कर लो। देखो P डैश T डैश मतलब ये कोलिनियर पॉइंट है, हम खत्ती नुकात है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इस तरह से कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, पहला P का कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 कॉमा, अरे बोलो भाई 10, T किधर दिया हुआ है उसका पॉइंट दिया हुआ है -1,6 और Q
6 कॉमा -8। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि ये जो टी है ना, पी की को किस रेशो में डिवाइड करा, किस निस्बत में, मतलब आपको एम और एन ये पूछ रहा है कि इसकी निस्बत क्या रहेगी। समझा क्वेश्चन? समझ में आया? टी पूछ रहा है, इसमें कुछ बताया तो है ही नहीं। तो इसमें बाय सेक्शन फॉर्म देखो, x1 बोलो, x1 क्या रहेगा? बोलो x1 -3, y1 10, इधर पे x बार -1 और y बार 6 और क्यूब x2 6 y2 माइनस। देखो अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे पहले यही काम कर रहे हैं, तो x1 y1 ये कर लेने का बेटा। अब यहाँ पे लेट करने का, लेट पॉइंट टी डिवाइड सेक पी क्यू इन द रेशो। कौन से रेशो में? एम रेशो एन में डिवाइड करता है। नुक्ता टी कता पी क्यू को एम निस्बत एन में तकसीम करता है। ये लिख देंगे बेटा, उर्दू वाले उर्दू में, इंग्लिश वाले। तो यहाँ पे बाय, देखो बाय सेक्शन बोलो फॉर्मूला, उर्दू वाले क्या लिखेंगे बेटा बताओ? ये हिस्से के जाब्ते से। तो अभी आपको क्या हो जाएगा, देखो हिस्से का जाब्ता क्या है? पहला x बार इज इक्वल टू क्या बताया था? m x2 प्लस n x1 m प्लस n। अब सिर्फ वैल्यू रखने आना चाहिए आपको। अब देखते हैं किस में वैल्यू रखने का है। x बार कितना बेटा? -1 इज इक्वल टू m कितना बेटा अपने पास? m बोलो जल्दी से, मालूम करने का तो चलो रहने दो। m इंटू x2 कितना है अपने पास? 6 प्लस n1 कितना है बेटा अपने पास? नहीं मालूम, चलो वेरी गुड। और ये कितना बेटा है? -3 m प्लस n ऐसी रहने दो। हाँ, अब देखो इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 m प्लस n। अब देखो ये हो जाएगा सिंपल 6m और ये -3m, माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, होगा -m -n, ये हो गया 6m -3n। इसको यहाँ पे लेकर आ जाओ बेटा, तो ये और इसको इस तरफ शिफ्ट करने का है, n वाले को n की तरफ, m वाले को, तो अब -m प्लस 3n 6m प्लस n कितना आएगा बेटा? ये 2n, एक 3 में से एक जाएंगे तो 2 बचेगा, ये कितना होगा? 7m। और हमको क्या चाहिए? m अपॉन n चाहिए ना, ये m के नीचे n, तो ये n m के नीचे लेके जाओ, ये m अपॉन n, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये नीचे 7, तो देयरफॉर m रेशो n इज इक्वल टू, समझे? तो फिर लास्ट में आंसर लिखने का, यहाँ से लेट को हटा देने का, देयरफॉर पॉइंट टी डिवाइड द सेक पी क्यू इन द रेशो। इसकी जगह पे क्या लिखने का आंसर? 2:7। लास्ट में आंसर ऐसा कंप्लीट करना बेटा। चलो कंप्लीट कर लो। 45 60 और हाँ 90। इसका देखो ऐसा एक्स एक्सिस रहेगा ये, और ये वाई एक्स, इस पे ना पॉजिटिव डायरेक्शन में मुस्बत सीम्त में अगर जो एंगल बनेगा, इस एंगल की मदद से आप ना इस लाइन का ना स्लोप मालूम कर सकते हैं, मतलब ढलान मालूम कर। तो एंगल ना 0 30 45 60 और 90 हो सकता। तो इसका फार्मूला कितना है? स्लोप का फार्मूला क्या है? स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा होता है बेटा। क्या होता है? tan थीटा। अभी tan थीटा में ये लिख देने का, उर्दू में रहेगा तो क्या लिखेंगे? ढलान। हाँ, और हर साल ना 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आते ही है बेटा इस पे। तो अगर थीटा ना 0 रहेगा, tan 0, तो tan 0 क्या होगा? 0। तो ये जो कद के ढलान जो होगा ना, अगर जो एंगल 0 बनाएगा तो क्या रहेगा? 0 आएगा। और वो किसका रहेगा? जो एक्स महवर है ना, एक्स महवर का, तो उसका स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0 होता है। हाँ, क्या होता है? 0 होगा, मतलब एक्स महवर
का ढलान याद रखना बेटा क्या होगा, 0 होगा, ढलान सिफर होगा। इस पे ये बन जाता है 1। इसी तरह से अगर ना एंगल 30 दिया रहे तो आपको सिर्फ फार्मूला लिखने का, देखो यहाँ पे स्लोप लिखेंगे, स्लोप मतलब ढलान tan थीटा, और सिर्फ थीटा की जगह पे जितना दिया रहेगा वो रखने का है। कितना रखेंगे 30, कितना हो जाएगा 30 का 1/√3, tan 30 1/3। और दूसरा अगर दिया रहेगा स्लोप इज इक्वल टू, ये लिखेंगे 60 45, पहले 45 रख लो, 45 का कितना आएगा 1। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल टू tan 60√3। तो ये सबका स्लोप का फॉर्मूला एक साथ ना कर लेंगे तो आ जाएगा बेटा, ये एक टाइप का क्वेश्चन जो आपको कंप्लीट हो जाएगा। और बताओ क्या कौन बच गया, tan 90, ये कितना रहेगा नॉट डिफाइंड, तय नहीं कर सकते। तो देखो ये स्लोप आ गया, तो एग्जाम में ना ये और ये दोनों देता नहीं है, उसमें ऐसा पूछ लेगा क्या स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज, ऐसा करके पूछ लेगा मतलब, लेकिन ये दोनों देता नहीं है। तो ये किसका रहेगा 90 बोले तो वाई एक्सिस करेगा, तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, नॉट डिफाइन, समझ में आया, मतलब तय नहीं कर सकते। वाई महवर का ढलान तय नहीं कर सकते। ओके, ये तो ये दोनों ना आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, इसके लिए 2 पॉइंट याद रखना है। बाकी ढलान के लिए तो कोई वैल्यू याद रखो, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60√3, tan 90 नॉट डिफाइंड, ये याद होना चाहिए आपको। चलो कर लो। इसमें क्या दिया है कि 2 पॉइंट है P और Q, ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट से ना ये लाइन ना पास हो रहा है, जा रहा है, मतलब ये खत जा रही है, तो इसका ढलान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर ना ये पॉइंट P और Q ये 2 दिया गया है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या है -3 और 1, और Q का क्या है 5, -2। इससे ना एक लाइन जो है ना पास हो रही है, ये लाइन, ये दोनों पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, और उसका हमको क्या करने का ढलान मालूम करना है बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया x2 -3, y1 1, x2 कितना आएगा बेटा 5, y2 कितना है -2। अब स्लोप का फार्मूला क्या होगा y2 - y1/x2 - x1। अब इसमें वैल्यू रख दो, y2 कितना अपने पास -2, ये कितना हो गया -1, क्या रख दिए, x2 कितना है 5, और ये देखो ये माइनस है और अपने को x1 भी माइनस में, तो इसको आप क्या करो प्लस में डायरेक्ट लिख दो, कोई टेंशन नहीं लेने का। देखो ये अच्छा, अब ये दोनों की साइन सेम है तो ऐड होगा -3 आएगा, और ये कितना हो गया 8, तो इसका स्लोप क्या आ गया -3/8। बस इतने ही करने का रहता है बेटा, बहुत ध्यान से करोगे ना आराम से आ जाएगा, बस कर लो बेटा। क्वेश्चन करने का कि हम कत्ती है या नहीं, यानी कोलिनियर पॉइंट है या नहीं, ये प्रूव करने का है। तो आपको देखो ये 2 क्वेश्चन ना 5.1 में भी रहेगा और 5.3 में भी रहेगा, लेकिन लेकिन ना 5.3 के मेथड से करना, स्लोप से तो आसानी से आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे बेटा यहाँ देखिए, तो ये पहला बोलो x1 कितना, y1 3, x2 1, y2 x3 y3 1। अब आपको क्या करने का है, पहले इन दोनों का स्लोप मालूम करने का। हाँ, तो स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, हाँ स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू यानी खत पी क्यू का ढलान, ये मालूम करने का है। फार्मूला लिखेंगे क्या बोलो, y2 - y1, y2 - y1, x2 - x1, सिर्फ वैल्यू रखने का बस। चलो वैल्यू कौन बताएगा, कितना रखेंगे, y2 कितना बेटा अपने पास 2 -3, x2 कितना अपने पास 1, और ये माइनस और ये भी माइनस में, तो क्या कर देंगे इसको प्लस में कर देंगे। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है बस, आपको
अच्छा दोनों के प्लस और माइनस में, तो क्या होगा माइनस, तो बड़ा साइन कौन है माइनस, तो -1, 3 में से 2 जाएगा, ये दोनों प्लस में आएंगे तो 3 1/3, इक्वेशन 1। अब देखो जैसे पी क्यू मालूम करें ऐसे ही हम क्या करेंगे क्यू आर, तो स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर लिखेंगे, और यह भी क्या लिखोगे खत क्यू आर का ढलान। फार्मूला बनाने का आपको देखो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखो y2 और y1 है तो यहाँ पे क्या करेंगे y3 y2, तो लिखोगे y3 माइनस y2 x3 माइनस x1 लिखेंगे आप, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताओ, सॉरी x2 आएगा, x3 माइनस x2, y3 की वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास 1, ये कितना आ गया -1, तो ये कितना हो गया 2, x3 कितना अपने पास 4 -1, चलो बताइए कितना आएगा, देखो पहले माइनस की प्लस, तो माइनस कितना -1, और ये क्या आ गया 3, तो देखो दोनों क्या है सेम आया, इक्वेशन सेकेंड, तो आप क्या लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बयान नंबर 1 और 2 की बिना पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे इंग्लिश में स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर इक्वल है, हाँ, और लिखने का क्यू जो है दोनों में कॉमन पॉइंट है, हाँ, पॉइंट पी इज ए कॉमन पॉइंट, ओके, तुम लोग क्या लिखोगे नुक्ता क्यू मुश्तरिक नुक्ता है, इसलिए जो दिया पी क्यू एंड आर कोलिनियर, क्या रहेगा बेटा कोलिनियर, इसको हम लोग क्या लिखेंगे देयर, इसलिए पी कॉमा क्यू और आर हम खत्ती नुकात हैं, समझ में आया, लिख सकते हैं, देखो हम खत्ती के कर रहे हैं, दोनों का स्लोप मालूम है, दोनों इक्वल आया तो हम खत्ती, नहीं आया तो नहीं रहेगा गैर हम खत्ती। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि 2 पॉइंट दिया P और Q से एक लाइन जा रहा है, उसके अंदर ना बेटा ये x1 इज इक्वल टू क्या है k, y1 कितना बेटा है 0, और x2 कितना है -3, और y2 इज इक्वल टू -2, और इस लाइन का ना स्लोप दिया है मतलब ढलान कौन मिसिंग है इसके अंदर k मिसिंग है, तो अभी देखो इससे पहले क्या दिया रहा था, दोनों कोऑर्डिनेट देता था और बोलता था उसका ढलान है स्लोप मालूम करो, अब इसमें से ना एक कोऑर्डिनेट्स क्या कर रहा है मिस कर दिया उसने, उसके जगह पे k बता दिया है, तो आपको ना फार्मूला वही लगाने का, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, क्या फार्मूला रहेगा बताओ, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, अब स्लोप उर्दू वाले क्या लिखेंगे इसकी जगह पे कद पी क्यू का ढलान, अब देखो कद पी क्यू का ढलान कितना दिया बेटा 2/7, अब इसकी वैल्यू दी गई है 2/7 लिख दिए, y2 कितना है बेटा अपने पास -2, ये कितना है माइनस, और ये y1 कितना है 0, सब उसकी जगह पे रखो बस सही से, x2 कितना बेटा -3, यहाँ पे माइनस, और ये क्या है k, इधर हम कूल माइंड होके ना एक जगह पे सिर्फ आप रख दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा, और थोड़ा सा जज्बात में आओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, देखो 2/7 ऐसी करेंगे, ये -2 आएगा, -2 में से 0 जाएगा तो -2, इसको एज इट इज ऐसे लिखो -3 माइनस के एक ब्रैकेट में, अब वही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं ऐसा, तो 2 -3 माइनस के, यहाँ पे किसके साथ आ गई है 7 इंटू -2, देखो अभी 3 का टेबल इसके साथ करो तो -3 2 6, ये -2k, और ये क्या होगा -14 है ना, अब देखो नंबर को नंबर की तरफ लेकर आ जाओ, ये नंबर से ये भी नंबर से देख रहे हैं ना, और k का है,
इसको अगर मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये प्लस में आ जाएगा, मतलब ये 2k हो जाएगा, ये -6 और ये +14, तो कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस की प्लस आएगा, यो माइनस होगा, कितना बचेगा बताओ, 18, 8 इक्वल टू 2k। अब देखो 2k इज इक्वल टू 8 है, इसलिए k इज इक्वल टू 8 अपॉन कितना आएगा, 2 से करेंगे डिवाइड तो 4। समझा इतना? चलो, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने पूरे कवर कर लिए। बच्चा क्या सॉल्व करने आएगा कि कोऑर्डिनेट्स रहेगा वो ना स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स है, रेक्टेंगल के कि ट्रेपीजियम के, वो करने का तुम लोग करने का बताओ। बाकी ये मैंने जो 1 2 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना वहां तक करा दियो। चलो कर लो।